आज हम 3 मीटर वाली सलवार की कटिंग करना सीखेंगे कि हम उसे किस तरीके से कटिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरीके से तह लगा ली है। इसमें हमारे प्लेन वाले पार्ट की कटिंग होगी और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी सबसे पहले हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद अपना मेज़रमेंट को लगाएंगे। हमारी लंबाई है 37 इंच। 37 में से जितने इंच की भी बेल्ट रखनी होती है, ठीक है, वो आपको माइनस करना होता है लेंथ में से। ठीक है, तो ये मैंने 37 में 6 इंच माइनस किया इस तरह से। और हमारी अब जो लेंथ है वो 37 है और 1 इंच हमने लिया है सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो इस तरह से लेके इसको कट करना है। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई है ये तो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और हमें इतनी चौड़ाई रखनी नहीं होती है, तो जितनी हमें मोहरी चाहिए और प्लस सिलाई मार्जिन। तो मोहरी जैसे 6 इंच है, ठीक है, और प्लस सिलाई मार्जिन आप कम भी ले सकते हो, बाकी मैं 2 इंच लेती हूँ। आप 1 इंच सिलाई मार्जिन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये जो किनारी वाला हिस्सा जिस भी कपड़े में ना थोड़ा खिंचा खिंचा, वैसे तो हम रखते ही नहीं है, लेकिन सलवार में छोड़ देते हैं कभी कभी। अगर ये देखो अभी थोड़ा सा ना ये खिंचा खिंचा सा है, तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। तो अब हम कलियां काटेंगे। तो कलियों के लिए हमें इसको इस तरीके से, जैसे हम 2.5 मीटर वाली सलवार हम फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया ना, इस तरह से हम फोल्ड करते हैं 2.5 मीटर वाली में, लेकिन अभी हमको 3 मीटर में बनाना है। ठीक है, और कपड़ा लेकिन ये हमारा 2.5 मीटर था, पर जो इसका बेल्ट लगेगा वो हम सूट के कपड़े से लगाएंगे, इसलिए फिर वो 3 मीटर ही हो जाएगा लगभग। तो कपड़े को इस तरीके से तय लगाएंगे, इस तरीके से खड़े। हाँ, अब ये हमारे पास देखो चौड़ाई कितनी सारी आ गई। ठीक है ना, अब ये देखेंगे सबसे पहले कि लंबाई जो हमें चाहिए वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो वही 38 देखना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि सिलाई मार्जिन जो है मोहरी का हम ले चुके हैं। अगर कली में आधा इंच या 1 इंच कम हुआ तो भी हमारा चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कली ये काफ़ी घेरे वाली निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये कपड़े को सीधा कर लो, ये टेढ़ा मेढ़ा जो हो रखा है। ठीक है, हमेशा कोशिश किया करो कि कपड़े को सीधा कट करो। कितना कपड़ा हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक है ये कपड़ा। ठीक है, अगर हमने अब कपड़ा यहाँ तक कट कर दिया है तो अब हमारी लंबाई ना कम हो गई। अगर कलियों की लंबाई आधा या 1 इंच कम आ रही है तो चल जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि सीधा करने में काफ़ी कपड़ा हमारा निकल गया, क्योंकि अब ये 6 छोड़ेंगे तो अब हमारी लंबाई 35 आ रही है। ठीक है, और हमें चाहिए कितना था, 38। मार्जिन के साथ हमें 38 चाहिए था ना। ठीक है, तो अब ये हमारा कम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस तरह से नहीं लेंगे दीदी। ठीक है, हम इस तरह से नहीं लेंगे, अब इसको हम इस तरह से लंबाई ले लेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें भी चौड़ाई आपकी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो किनारे वाला हिस्सा इसमें भी हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लेंगे आसन की लंबाई। आसन जो है हमारा, आसन की लंबाई हम इसमें लेंगे 15 इंच। तो यहाँ से 6 छोड़ के 15 इंच पे निशान लगा देंगे। 15 तो हमें रेडी चाहिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन 16 चाहिए। ठीक है, और ये मैंने किनारे वाला हिस्सा नहीं नापा है। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी फुल लंबाई ले लेंगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे ऐसे। तो इस तरीके से देखो आपकी कितनी सारी चौड़ाई आ गई है इसमें कपड़े में। दीदी आपको आया समझ? ये 3 मीटर वाला सलवार है। हाँ, ये हमारा 3 मीटर बनेगा, लेकिन सलवार का कपड़ा 2.5 था। ठीक है, क्योंकि ये सूट के साथ इतना ही कपड़ा आया था। सूट के साथ बहुत कम होते हैं कि आपको 3 मीटर कपड़ा मिले। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर रख देंगे ऐसे करके, दोनों साइड का हो जाएगा। हाँ, तो कलियाँ जो होती है हमारी 4 होती है ना। हाँ, तो
अब इसको ना हम थोड़ा नीचे कर लेंगे, जिससे कि ना यहाँ पे एक बड़ी पट्टी हमारी मिल जाएगी सलवार के पोंचे के लिए। तो इसको थोड़ा सा नीचे से छोड़ना दीदी, इसको ऐसे करके यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो वहाँ से हमारी एक पट्टी बच रही है ना, तो यूज आ जाएगी। इस तरह से अच्छे से बिछाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो किनारा वाला हिस्सा हमने नहीं नापा था, इसलिए हम इसको निकाल देंगे। ये इधर से निकल गया और यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारी 4 कली हो गई। और ये 2 जॉइंट में है ना, इसको भी अलग करना है, क्योंकि इन दोनों कलियों के बीच में वो प्लेन पार्टों को हमें जॉइंट करना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कलियां भी कट गई हमारी और ये प्लेन वाले पार्ट भी हो गए। अब आती है बेल्ट की। तो सूट के साइड से जो हमारा कपड़ा ये बचा है ना, इसमें से हमें बेल्ट लेनी है। ठीक है, तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमने कितनी रखी थी, 6। इस तरह से यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। ठीक है, और बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है हमको, बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमारी जीप है जैसे 40 इंच। ठीक है, तो 40 का आधा करेंगे और +5 करेंगे। ठीक है, ये लूजिंग होती है। अगर आप 5 की जगह 4 या 3 भी लोगे तो भी चलेगा, तब आपको सिलाई मार्जिन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 रख रहे हो तो सिलाई मार्जिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बेल्ट में कई सारे जोड़ आ जाते हैं ना, तब आपको सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। वरना 1 या 2 जोड़ में आपको सिलाई मार्जिन नहीं लेना, अगर आप हिप का आधा करके +5 करते हो। तो अब इसकी जो लंबाई लेनी है हमको 8.5 इंच लेनी है। तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। 8.5 हमारा कैसा है, 6 इंच की हमारी बेल्ट थी और 2 इंच हमने नेचे के लिए लिया है और आधा इंच हमने लिया है जब आप इसको सलवार के साथ अटैच करोगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये बेल्ट भी कट गई। इस तरह से मेरी सलवार की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।